नमस्ते एक्वेरियस, कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियस। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है। बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी वाइब्स रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। देखो, डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में आप स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक भी करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड अगेन कह रही हूँ, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स भी हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। एंड कुछ लोग तो काफ़ी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, लाइक को प्रेस करते हैं, तो यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं, एंजलिक मैसेज क्या है। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। यूनिवर्स की तरफ से कुछ चीजें अगर होती हैं तो उस हिसाब से बदलने दीजिए ना। एंड वेट कीजिए कुछ चीजों को लेके। हरी अप में कुछ मेजर एक्शन या डिसीजन ना लें। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। पहले आपकी एनर्जीज है ना, आपकी प्रेजेंट सोच क्या है इस रिश्ते को लेके, फीलिंग सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शन लेने का मन है, यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस, कुंभ राशि की प्रेजेंट फीलिंग सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। एक्वेरियस, किसी को तो आप बिल्कुल ही नापसंद कर रहे हो, पता नहीं कौन है वो इंसान, कोई तीसरा इंसान, या किसी की प्रेजेंस की वजह से कुछ चीजें बदल जाती हैं, खराब हो जाती हैं, तो थोड़ा सा वो फेजेस, वो सिचुएशन हो सकता है। कुछ तो इल्यूजन्स भी माइंड में चल रही हैं। एंड आई थिंक कुछ नेगेटिव चीजें पता नहीं क्यों आप फेस करते हुए दिख रहे हो। देखती हूँ अब रिलेशनशिप में आपके लिए आप, मतलब आप क्या फील करते हो उनको लेके। फीलिंग्स में जगलिंग है ना, या तो दो दो चीजों को आप एट अ टाइम डील करो, या दो दो पर्सन को डील कर रहे हो। जिसके तरफ में रहने का मन हो उनके साथ में रह नहीं पा रहे हो, जिनकी तरफ में नहीं कुछ करने का मन है उनके लिए कुछ करना पड़ रहा है। तो जो भी है, थोड़ी सी डार्क एंड वाली फेजेस तो है जिनकी भी चीजें आ रही है। या चूजिंग में कुछ लोगों के लिए हो सकती है, या करियर या रिलेशनशिप में कैसे किसको बैलेंस करूं, किस तरह से करूं, टाइम की कमी हो सकती है। देखो, आप अगर आपके बच्चे हैं, परिवार है, तो उनके लिए आप पूरी तरह से कहूँगी समर्पित हो, है ना। उनके लिए फीलिंग्स दिखती है, उनके लिए कुछ करने का है ना, वो चीज़ों में आप कमिटेड भी मुझे दिख रहे हो। बट रिलेशनशिप में ये तो जिनकी भी एनर्जीज आ रही, कुछ लोगों के लिए अफेयर फेजेस भी हो सकता है, या पर्सन के लाइफ में अगर कोई और पर्सन है तो उसके लिए आप थोड़े से अनस्टेबल हो। आप अपना कर्म तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन रिवर्ट में शायद आपको लग रहा है कि कर्मा मेरे को अच्छा नहीं मिल रहा है ना। तो आप कुछ चीज़ों को लेके, ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है ना, आप एक चूजिंग फेजेस में हो, डिसीजन लेने में, करूं कि ना करूं, वो पे दिल भी स्टक है, दिमाग भी स्टक है, ब्लॉक्ड वाली फेजेस कह सकती हूँ दिख रही है, कि क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। आप थोड़े कंफ्यूज्ड मुझे दिख रहे हो, कुछ चीज़ों को एक्शंस डिसीजन लेने में कंफ्यूजन्स। या पर्सन को लेके देखो, अगर डिस्टेंस में रिलेशनशिप है, डिस्टेंस वाला है, ये पर्सन कहीं दूर में रहते हैं, तो आई थिंक आपका जाके मिलने का, आमना सामना करने का कहूँगी फीलिंग्स दिखती है। या जो लोग साथ में भी अगर रहते हैं, तो एक टाइम के लिए ना अपने पर्सन के साथ में थोड़ा वक्त या टाइम या कम्युनिकेशंस की चाहत कुछ लोगों की हो सकती है। या कुछ ऐसे पर्सन या घर परिवार के कोई एक मेंबर्स ऐसे हों कि दूर रहते हैं, तो शायद सही से बात जमती नहीं है, या किसी के प्रेजेंस से आप नहीं कह पा रहे हो, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। एडिक्शंस वगैरह अगर कर रहे हैं तो वो भी टू मच हो जा रही है। कुछ बुरी चीज़ें, या आप में भी अगर कुछ बुरी आदतें हैं, तो वो चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो आप आई थिंक कुछ कर नहीं पा रहे हो, टोटली कंफ्यूज्ड हो, ब्लॉक्ड फेजेस दिखता है। जब जब उनसे कनेक्शंस होती हैं, जब जब चीज़ें अच्छी बीतती हैं, तो उनके लिए पूरी चीज़ें बिल्कुल लगता है कि पूरी ज़िंदगी बदल गई है। वो हैं तो ज़िंदगी है, वो अगर कहीं चले गए, उनसे अगर डिस्कनेक्शंस हो गया तो क्या होगा, है ना?
वो चीज़ों में आप बिल्कुल खो जाते हो। पता नहीं किस चीज़ का आपको डर है, किसी को खोने का डर है, या तो 2-2 पर्सन में किसी एक को, है ना? या फिर पर्सन किसी के सर तरफ में है तो अपने पर्सन के लिए डर दिखता है। तो जिनकी भी है मुझे यहाँ पे डर, भय, चिंता वाली एनर्जीज़ दिख रही है कि प्रेज़ेंट की। आप अपने पर्सन को लेके बहुत ही पॉजिटिव हो, किसी से बचाना चाहते हो उनको, किसी का लगता है कि उसकी बुरी नज़र की वजह से ये रिश्ता आज ऐसी सिचुएशन में है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, लवर्स का कार्ड आया, इट मीन्स कि हो सकता है कि पर्सन आपकी वर्डिंग्स उतनी सुनते नहीं है या ध्यान नहीं देते, तो जो भी है आपके मन में तो सच्चा प्यार है ना, एंड आप चाहते हो कि डिवाइन मेरे भी रिश्ते को, मेरे भी चीज़ों को बिल्कुल प्रोटेक्टेड रखे, किसी की बुरी नज़र ना लगे, एंड किसी की अगर लगी भी है तो वो इंसान निकल जाए रिश्ते से। हम्म, आप कुछ हद तक कई लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि एक्शंस लेने का मन बना रहे हो, या कोई एक टाइम जोन आपने फिट करके रखा है कि भाई इतने टाइम में ना, मैं इस टाइम पे तो मैं जा रहा हूँ तो चलो मिल के आता हूँ। तो कुछ मिलने वाली अगर डिस्टेंस में है तो, या अगर साथ में भी है तो भी कहूँगी पर्सन के साथ में कहीं जाके एक टाइम वक्त कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, या कुछ भी अगर रिश्ते में डाउट्स अगर चल रहा है या पर्सन कुछ शक करे तो पूरी तरह से क्लियर करना चाहते हो, तो उस तरह की मुझे एक एक्शन वाइज भी दिख रही है, बट कंफ्यूज हो। मैं कह रही हूँ ना, एक टाइम जोन, टाइम पीरियड, कितने टाइम में करूँ, करूँ ना करूँ, उसमें थोड़ा सा जगलिंग हो जा रहा है। मतलब स्ट्रांग माइंड आपकी नहीं दिख रही है, जिनकी भी एनर्जीज आ रही स्ट्रांग नहीं दिख रही है, रिश्ते को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है। चलिए देखती हूँ क्या है वो आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें, देखती हूँ उनकी प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है, सिचुएशन जिंदगी क्या है, क्या वो एक्शन लेना चाहते हैं। काफी हिडन, काफी मिस्टीरियस, कुछ हद तक कहूंगी स्पिरिचुअल भी दिखते हैं, बट जो दिल में है, जो दिमाग में है, वो क्लियर करना, मतलब समझना इस इंसान को बड़ा मुश्किल है ना। काफी सीक्रेट्स हैं जो मन में दबा के रखे हैं, एंड देखती हूँ वो आपके लिए क्या है। अट्रैक्शंस, तो फिर खुल के बात क्यों नहीं करते हो? अगर ऐसी चीजें हैं कि दोनों प्यार करते हो, बट यहाँ पे आई थिंक नेगेटिव थॉट्स किस चीज़ को लेके आप दोनों रख रहे हो, आई डोंट नो, बट जो भी चीज़ें हैं, या कमिट नहीं करना चाहते हैं। बट आपसे अगर कहूँ तो इनकी एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, ये थोड़े से खुद को स्ट्रांग भी कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को बखूबी समझ रहे हैं, अपना एक दायरा सेट करके इन्होंने रखा है। पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। आप मुझे इम्पेशेंट दिख रहे हो, एंड ये उतने ही पेशेंस वाले इंसान दिख रहे हैं। एंजाइटी है, देयर इज समथिंग कि अगर कुछ रॉन्ग रिश्ते में चल रहा है तो एंजाइटी फीलिंग्स दिखती है, बट पेशेंस कंट्रोल टू मच हाई है, अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हैं। तभी कहूंगी तो उसे डिवाइन से भी कनेक्टेड है, एंड ये वर्डिंग्स अगर कम्युनिकेट करते हैं तो बड़ा स्ट्रॉन्ग वे के करते हैं, झुकते नहीं है कहीं से भी। देखो यहाँ पे अगर जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, देखो यहाँ पे प्रेजेंट में कोई लड़ाई झगड़े सीन नहीं है, बट एटलीस्ट कम्युनिकेशंस में ये आपसे कई गुना ज्यादा कहूंगी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, या जो करना चाहते हैं वो करेंगे। दिल में जो बातें हैं वो कहने के लिए नहीं है, कुछ चीजें हैं इनको लगता है नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात है ही नहीं, मैं ऐसा सोचता ही नहीं, सोचती ही नहीं, जेंडर चाहे जो भी है, बट देयर इज अ फीलिंग्स। इनकी अगर कहूँ बीते 9 दिन या 9 हफ्तों के अंतराल में अगर कहूँ तो इन्होंने बहुत ज्यादा डिप्रेशन भी झेला, सोचा आपको लेके, अभी भी सोच रहे हैं, बट एटलीस्ट ये थोड़े से मतलब मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स या कहूँगी हेल्थ इशू से भी ये इंसान सफ़र किए बीते कुछ टाइम पहले, कि मेरे से ये गलत हो गया। जैसे आप अभी थोड़े से कंफ्यूज हो ना, ये कुछ टाइम पहले की चीज़ें दिख तो रही हैं कि कंफ्यूजन थी, बट देयर इज समथिंग कि समय के हिसाब से परिवर्तन हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ओके। देखो इनकी अगर कहूँ तो आसपास फ्रेंड्स में से अगर कहूँ तो चीज़ें दिख रही हैं कि फ्रेंड सर्किल में खुद को इन्वॉल्व करना, कहीं इक्वल टाइम बिताना, ये बखूबी कर रहे हैं, तभी ये रिलैक्स कर पा रहे हैं खुद को, है ना। तो ये कम्युनिकेशंस वाइज में लोगों से भी इंटरेक्ट करते हैं, शायद आप नहीं उतनी कर पा रहे हो, लेकिन ये करते हैं टाइम टू टाइम इंटरेक्शंस, कम्युनिकेशंस, घूमना फिरना, वो इनकी एनर्जीज में दिखती है। आइसोलेट नहीं किए, बिकॉज आइसोलेशन इनकी कुछ टाइम पहले की जो थी
तो उसमें ये बहुत ही खुद को हील करने के लगा कि नहीं, मेरे को एक कनेक्शन या कुछ चीजें ढूंढनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, तो इस हिसाब से ये फिलहाल करते हुए दिख रहे हैं। एंड आपकी मैं कह रही हूँ ना कि बार बार मुझे टाइम जोन की एक वाइब्स आ रही है कि 6 हफ्ते, 6 दिन, 6 महीने के अंतराल में आपने कोई एक्शंस लेने का एक सोच रहे हो, या कहूंगी क्विक मुझे दिख रही है कि आप सोच रहे हो कि मेरे को जाके मिल के ना कम्युनिकेट करनी है, या एक टाइम कहीं पे टाइम बिता के कुछ आमना सामना करना है। 6 दिन में भी कुछ लोगों का दिख रहा है मुझे। देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। पहले आपकी तरफ में देखते हैं ओवरऑल में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बी स्ट्रॉन्ग, यूनिवर्स कहना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग, गो अहेड करिए, थोड़ा सा समझ के, है ना, समझिए पहले फिर इनिशिएट लीजिए। क्लियरिटी तो होनी चाहिए ना रिलेशनशिप में। चलिए देखते हैं इधर क्या है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, इनकी निगाहें, इनकी चीजें आसपास पूरी तरह से क्लियर है ना। एंड माइट भी कई लोग अगर यहाँ पे अगर आमना सामना या कम्युनिकेशंस की चीजें होती हैं तो कुछ एक नॉर्मल कन्वर्सेशन होता हुआ दिख रहा है। देखो लविंग तो मैं नहीं कहूंगी, जिनकी भी एनर्जीज आ रही है लविंग वाली बातें तो कर नहीं पा रहे हो फिलहाल। चलिए देखती हूँ इस कार्ड्स को क्लेरिफाई करके। आपकी तरफ में पहले देखते हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें। देखो कुछ टाइम के लिए अगर कहूँ ना, ज्यादा अगर सोचोगे ज्यादा चीजों में, तो थोड़ा सा थिंकिंग करो जरूर, तुरंत कोई एक्शन लेने से पहले पहले देखिए जरूर चीजों को, लेकिन रिजेक्टेड सा महसूस कर सकते हो। एंड अगर कोई न्यू चीजें आती हैं जिंदगी में तो आई थिंक आपको उस वे में बढ़ने की जरूरत है। आपकी थोड़ी सी पॉस्ट फेजेस मुझे दिख रही है। चलिए इधर देखते हैं क्या है। यहाँ पे मिसिंग एनर्जीज दिखती है। देखो ऐसा मैं अगेन कह रही हूँ, देर इज अ फीलिंग्स, आपके लिए ये फील नहीं करते हैं या लव की कुछ ये नहीं है जरूर, बस हिडन पर्सनालिटी वाले इंसान है तो बोलेंगे नहीं, लेकिन हाँ आप दोनों में कुछ हद तक अगर कहूँगी कम्युनिकेशन होगी तो इंटरेक्शन, आई कांटेक्ट, या आंखों ही आंखों में कहते हैं ना बातें, वो चीजें में कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं कि हो। एंड जो ये फिलहाल कंट्रोल कर रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए अगर जिनकी कम्युनिकेशन थोड़ी बहुत अगर होती भी है या होंगी तो इनकी फीलिंग्स थोड़ी सी हो सकता है कि कुछ टाइम में इंक्रीज हो आपके लिए। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। एंड अगर ये सामने से कम्युनिकेट करते हैं तो उस टाइम पे बैक मत हो जाना, एटलीस्ट अपने दिमाग चलाना एंड कम्युनिकेट नॉर्मल जरूर करना, है ना। अलाउ इट टू हैपन ऑर्गेनिकली। देखो कुछ चीजें मैं कह रही हूँ, वेट भी पहला भी अगर कहूँ तो यहाँ पे मुझे दिखा कि भाई वेट करने की जरूरत है, रश में नहीं, जो आप एक टाइम जोन मान रहे हो वो नहीं, लेकिन एटलीस्ट अगर सामने से कुछ चीजें आती हैं, अगर ऑर्गेनिकली कुछ चीजें प्रोग्रेस होती है या ये कम्युनिकेट करते हैं या कुछ कहते हैं, तो उस जगह पे नॉर्मल कम्युनिकेशन जरूर करना। बैक मत हो जाना कि मेरे को जवाब नहीं देना है। तो कुछ लोग ऐसी चीजें भी रिश्ते में करते हैं कि इंसान ने टेक्स्ट किया, बात किया, तो कुछ भी जवाब नहीं देना, बिल्कुल ठंडे। वो चीजें नहीं करनी है। एटलीस्ट जानने के लिए या इनको समझने के लिए या आगे कुछ देखने के लिए अगर सामने से कुछ चीजें आती हैं तो एटलीस्ट एक जवाब या इंटरेक्शन जरूर होनी चाहिए। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें, एंड रिलेट हो तो जरूर कमेंट सेक्शंस में लिखकर बताइएगा। एंड जितनी भी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें, बट अगेन कह रही हूँ अपनी रीडिंग कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।